हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स विद सनी में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था यूनिट डिजिट का रूल पढ़ा था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का जितना रूल है। आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एसएससी में जो पूछे गए क्वेश्चन है, सीडीएस में, रेलवे वगैरह में जितने में पूछे गए क्वेश्चन है सब देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू डॉट 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 89 तक क्या होगा। जो आपका ये दे रखा है द डिजिट in units place of the product 81 into 82 into 83 into dot 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 89। हमको इसका यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट बताना है हमको, लास्ट का इकाई संख्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमको 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू इसको आगे और हम डॉट डॉट पूछा गया हमको 89 तक। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85, बस यहीं तक। उसके बाद डॉट डॉट 89 तक, आगे लिखने का ज़रूरत नहीं। इसी में आंसर हम लोग को मिल जाएगा क्या है। तो यूनिट डिजिट, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने ये देख रहे हैं लेक्चर, जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, वो प्लीज़ पिछला 6-7 लेक्चर है नंबर सिस्टम यूनिट डिजिट के ऊपर, वो देख ले, क्योंकि बिना रूल जाने आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए वो देख ले जाके, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका एक बात यहाँ देखिएगा, जैसे भी हमको यहाँ पे देखिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, इससे भी नहीं है, ना इससे मतलब है। हमको लास्ट प्लेस से नंबर मतलब है। फिर यहाँ पे देखिएगा, जहाँ आपका 2 दिख गया, जहाँ आपका 2 और 5 दिख गया, जहाँ आपका 2 और 5 दिख गया, तो 2 इंटू में 5 आपका होता है 10, और 10 का आपका डायरेक्ट 0 यूनिट डिजिट हो जाएगा। और जहाँ 0 आपका आ गया तो समझ लीजिएगा वो पूरा नंबर को 0 कर देगा, उसके लास्ट में 0 आएगा। जहाँ 2 और 5 दिख गया, 2 इंटू में 5 करते 10, मतलब 0 यूनिट डिजिट आ गया। 0 आते ही ये सबको 0 कर देगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर से समझ, जैसे 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू डॉट डॉट 89 तक दिया है, तो हमको 8 से मतलब नहीं है, हमको 1 2 3 4 5 से लेके 9 तक मतलब है। और जहाँ देखिए आपको 2 से लेके 2 और 5 दिख गया, तो 2 इंटू में 5 के तो 10 आ गया आपका, तो 10 2 इंटू में अगर 5 के तो 10 आ गया आपका, तो 10 का 0 यूनिट डिजिट आ रहा है, हमको 1 से कोई मतलब नहीं है। तो 0 यूनिट डिजिट जैसे ही आपका आ गया तो सबको 0 कर देगा, लास्ट में तो 0 ही आएगा, तो आपका ये 0 यूनिट डिजिट हो जाए। तो हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। बोला गया है कि द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये 2153 का पावर 167 दिया, इसका यूनिट डिजिट हमको बताना है। बोल रहा है द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2153 का पावर 167 दिया, ये बताना है। तो हमको दिया गया है 2153 का पावर 167 दिया, हमको इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो आप जानते हैं यूनिट डिजिट अगर हमको निकालना है तो हमको 215 से कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। और 3 का रूल हमने कल क्या बताया था कि 3 का पावर अगर कुछ भी हो तो उसका रूल होता है कि कैसे निकाला जाता है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, जिन बच्चों जो बच्चे नए जुड़े हैं वो जाके प्लीज़ हमारा पिछला वीडियो देखें। तो 3 का क्या रूल कहता है कि 3 का रूल कहता है जो भी पावर में हो उसको हम 4 से डिवाइड कर दें। 3 का रूल क्या कहता है स्टूडेंट, जो भी पावर में हो उसको हम डिवाइड कर दें। तो 167 को हम 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर इसका कितना बचेगा, 4 4 जा 16 कट गया, और 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर इसका बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 3 रिमाइंडर बच जाएगा। अगर 167 को अगर आप 4 से डिवाइड करिएगा तो आपका 3 रिमाइंडर बच जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर बच जाता है वही आपको, उसी को आपको पावर में लेना होता है। क्योंकि इसका कैसे हुआ, नहीं क्यों लिया जाता है, ये पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से बताया है। तो इसका 3 का पावर आपका 3 क्या होगा, तो 3 का पावर आप 3 कीजिएगा तो कितना आएगा, 27 आएगा आपका। तो 27 में आपको 2 से कोई मतलब नहीं है, आपको 7 से मतलब है, यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा।
फिर से देखते क्वेश्चन कह रहा है द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2153 का पावर 167 है। तो 2153 का पावर 167 है तो हमको 215 से कोई मतलब नहीं, हमको 3 से मतलब है। 3 का पावर कुछ भी होगा तो 3 का रूल कहता है जो पावर हो उसको 4 से डिवाइड कर दो और जितना रिमाइंडर बचे उसको पावर में ले लो। तो इसको 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 कट गया, 4 1 जा 4 करेंगे तो 7 में से 4 गया तो 3 रिमाइंडर बचेगा या नहीं बचेगा। यहाँ ऐसे जिन बच्चों को दिक्कत है तो ऐसे देख सकते हैं कि अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 कट गया और यहाँ पे 7 आ गया, 4 1 जा 4 करेंगे तो आपका 3 रिमाइंडर बच गया। तो 3 रिमाइंडर बच गया तो हम यहाँ पे 3 का पावर 3 ले लेंगे। 3 का पावर 3 कितना होता है 27 होता है। ऐसे तो आपको दिमाग में कर लेना चाहिए कि 3 का पावर 3 27 में 2 से कोई मतलब नहीं है, 17 आंसर आ जाएगा। ये बेसिक से हम बता के चल रहे हैं। ऐसे आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में मन में ही करना है। जैसे कि आपका दिया हुआ कि ये तो 3 का पावर 167 तो इसका 4 से डिवाइड हम लोग करेंगे। 3 का पावर 3 आ गया, 3 का पावर 3 27 होता है, 27 में 7 यूनिट डिजिट होता है, 7 आंसर हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो यही है इसका 3 का पावर 3 27 आएगा। 27 में 2 से मतलब है, 7 से मतलब है, 7 आपका यूनिट डिजिट हो गया। तो एग्जाम में हम इसलिए थोड़ा अच्छे से बता रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब ना ट्रिक आराम से यूज कीजिएगा, तब जाके क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व होगा। ये सब इसलिए बता सेकेंडों में इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपका दिख गया 81 से 89 तक, पता है कि इसके 81 से 89 के बीच में 2 और 5 आ रहा है तो 2 और 5 0 कर देगा। यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 3rd नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर पूछा है। मतलब सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर का आपको यूनिट डिजिट बताना। तो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर आपका क्या हमने कल बताया था कि 0 से लेके इन्फिनाइट तक होता है, उसी को होल नंबर कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर करेंगे तो 0 से होल नंबर स्टार्ट होता है 1 2 3 कहाँ तक जाएगा 110 तक जाएगा। ये गलती मत करना कि 111 तक ले जाना, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तब ना 110 तक हम लेंगे। 0 से लेके 110 तक हमारा सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर है। तो हम इसको करेंगे तो ये तो 0 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको 1 से लेके 110 तक मतलब है। तो सम ऑफ n टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ n टर्म निकालने का होता है n इंटू में n+1 बाई में 2 होता है। तो इसका निकालेंगे हम। तो n क्या है आपका, n 110 है तो 110 इंटू में n+1 110 + 1 111 बाई में 2। तो 2 से इसको करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 1 जा 2 55 जा काटेंगे तो आपका यहाँ पे 55 इंटू में 1 है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ना इससे मतलब। 5 को 1 से करेंगे तो 5 आपका यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट। तो इसका आपका आंसर 5 हो जाएगा। कैसे के बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर निकालना है। तो होल नंबर हम लोग जानते हैं 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर हम 110 तक लेंगे, क्योंकि 1 से 110 तक तो 110 नंबर ले लिए और 0 हमारा 111वां नंबर हो जाएगा। तो फिर हमको 0 से तो कोई मतलब नहीं, हमको 1 से लेकर 110 तक मतलब है। तो हम 0 से तो कोई 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमको यहाँ पे करना होगा तो सम ऑफ अगर 1 से 110 तक हम लोग देखेंगे तो सम ऑफ n टर्म्स निकालने का फॉर्मूला आपका क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स निकालने का आपका फॉर्मूला ये होता है n इंटू में n+1 बाई में 2। तो n आपका यहाँ पे 110 है तो 110 ले लिए, n+1 111, 110 + 1 111 बाई 2। तो 2 से इसको डिवाइड करें 55 टाइम्स में कट गया तो 55 इंटू 111 करेंगे तो हमको 5 से कोई मतलब नहीं है, इससे कोई हमको लास्ट प्लेस से ना मतलब है। तो 5 इंटू 1 करेंगे तो आपका 5 यूनिट डिजिट आ जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा 3 क्वेश्चन में हम बताए बेसिक से थोड़ा लेके चले, अब हम लोग सेकेंडों में करेंगे। अब थोड़ा मतलब इतना तो आपको आ गया होगा, अब जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन को कि कैसे किया जाता है। इतना आप लोगों का बेसिक क्लियर करने के लिए था। तो जैसे यहाँ देखिए 264 का पावर आपका 102 दिया हुआ है, प्लस में 264 का पावर 103 दिया हुआ है।
तो इसका यूनिट डिजिट निकाले। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, हमको 4 का पावर, तो हमने कल रूल बताया था कि अगर 4 का पावर इवन होगा, 102 एक इवन नंबर है, अगर 4 का पावर इवन होगा तो आपका 6 उसका यूनिट डिजिट आ जाता है, और 4 का पावर अगर ऑड होगा तो आपका 4 यूनिट डिजिट आ जाता है। तो 6 और 4 10 हो गया, 10 में आपका 0 आपका यूनिट डिजिट हो गया। देखिए कितना जल्दी, सेकंडों में आंसर होगा, कोई डरने वाली बात नहीं। तो इसका 0 होगा। कैसे कि हम लोगों ने 264 का पावर 102 है, 264 का पावर 103 है, तो हमको 26 से कोई मतलब नहीं है। 4 का पावर अगर इवन होगा तो हमको 6 यूनिट डिजिट आता है। फिर से कह रहे हैं जिन बच्चे नए नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो पिछला लेक्चर जाके देखें, क्योंकि अभी वहाँ पे करिएगा तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 4 का पावर इवन होगा तो 6 यूनिट डिजिट होगा, और 4 का पावर ऑड होगा तो आपका 4 होगा। 6 4 10 हो गया, 10 का 0 यूनिट डिजिट आया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग क्या कह रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने कम करवा रहे हैं कि सब एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, सीजीएल सीएचएसएल में सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बोल रहे द लास्ट डिजिट ऑफ 3 का पावर 40 पूछा 3 का पावर 40 का जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा। तो 3 का पावर 40 का जो होगा लास्ट डिजिट क्या होगा। तो 3 का हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था कि जो भी पावर में उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 10 से तो पूरा कट रहा है, तो इसका रिमाइंडर तो 0 आ रहा है। तो हमने बताया था कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो हम उसका पावर 4 लेंगे। क्यों 4 लेंगे, तो फिर से देखते हैं। अगर 4 का पावर 40 4 से डिवाइड हम 9 से करते हैं तो हम 36 कर दिए, तो 4 रिमाइंडर आ गया, हम यही लेंगे 4 रिमाइंडर। जब 0 आता है तो हम इसको 4 लेके चल सकते हैं। 9 से करेंगे तो 4 रिमाइंडर आ रहा है ना, तो 4 लेके चल सकते हैं। तो 3 का पावर हम लोग यहाँ पे 3 का पावर 40 है, तो 3 का पावर हम लोग 4 कर देंगे। और 3 का पावर 4 का यूनिट डिजिट क्या होता है। 3 का पावर 4 क्या होगा आपका 81 होगा। तो 3 का पावर 4 आपका 81 होगा। तो 81 का आपका क्या, इससे कोई मतलब नहीं, 81 का आपका 1 यूनिट डिजिट आ जाएगा, या लास्ट डिजिट कुछ भी कह सकते हैं। तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। ये आप लोग इसमें क्वेश्चन में लास्ट डिजिट पूछा गया ना, या लास्ट डिजिट हो जाएगा आपका। अब हम लोग कैसे कि 3 का पावर 40 है ना, तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से पूरा का पूरा एक कट रहा है, 0 रिमाइंडर आ रहा है। तो 0 रिमाइंडर आ रहा है तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि 4 को 9 से डिवाइड कर 9 से गुना करेंगे, 36 आ रहा है, तो हम 4 रिमाइंडर ले रहे हैं। हम 0 के जगह हम 4 भी ले सकते हैं। तो 4 हम लोग ने लिया, 3 का पावर 4, तो 81 है, 81 में 8 नहीं लेना है, 1 यूनिट लास्ट डिजिट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट डिजिट ऑफ इन द प्रोडक्ट ऑफ 2467 का पावर 153 गुने में 341 का पावर 72। तो 2467 का पावर आपका 153 है गुने 341। देख कितना आराम से उड़ा देंगे क्वेश्चन को, बहुत इजी है क्वेश्चन, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सारे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के कुछ नहीं, हलवा है, आराम से बनाएंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो इजी वे में। तो हमको इसका निकालना है, तो हमको अगर निकालना है तो हमको इससे कोई मतलब ना, इससे मतलब है। हमको 7 का पावर से मतलब है 153। तो 7 का पावर कुछ भी हो तो क्या रूल करता है कि जो पावर में है उसको 4 से डिवाइड कर दो। तो 153 को 4 से डिवाइड करिएगा, तो 4 तिहाई 12, 3 3 33, 4 8 चौके 32। तो एक रिमाइंडर आ गया आपका। ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, ये हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं। एग्जाम में मने मन करना है कि 4 को 153 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 आएगा, 3 रिमाइंडर बढ़ेगा, फिर 3 आ गया 33, तो 4 8 जा 32, 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो ऐसा करना है एग्जाम में। तो 7 का पावर आपका क्या आ गया यहाँ पे, 7 का पावर आपका 1 आ गया इनटू में। और 1 का पावर कुछ भी आप कीजिएगा, 1 का पावर कुछ भी कीजिएगा तो लास्ट में आपका 1 ही आएगा। 1 का रूल कहता है कि 1 का पावर कुछ भी उसका यूनिट डिजिट 1 ही आता है। तो 7 का पावर 1 तो 7 होगा, इनटू में 1, तो क्या हो गया आपका 7 हो गया। तो 7 आपका ये आपका हो गया यूनिट डिजिट, आपका ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7।
देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। 2467 का पावर 153 है और 341 का पावर 72 है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, 7 का पावर कुछ भी हो तो उसका रूल कहता है कि डिवाइड कर दो 4 से, जितना रिमाइंडर आएगा वो पावर लेंगे। तो रिमाइंडर 1 आया तो हम लोग 1 ले लेंगे, और 1 का तो पावर कुछ भी करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो आता है वो 1 ही आएगा। 7 का पावर 1 7 और 1 का 1, तो 7 इंटू में 1 किए तो 7 आ गया, तो 7 यूनिट डिजिट आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपका व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 7 का पावर 105। क्वेश्चन बहुत इजी, आराम से करेंगे, सेकेंडों में सॉल्व होगा। 7 का पावर 105 का यूनिट डिजिट हमको निकालना है। 7 का पावर 105 लिख दिया। देखिए कैसे सॉल्व होता है, बिल्कुल इजी वे में कैसे आराम से सॉल्व होता है, कोई हार्ड नहीं है। 7 का पावर 105 कह रहा है तो 7 का रूल क्या कहता है, जो पावर में हो उसको 4 से डिवाइड। तो एग्जाम में ऐसे मत करने लग जाइएगा जैसे हम कर रहे हैं 4 से डिवाइड, मन में करना है आपको। 24 तो एक रिमाइंडर आपका बच गया। ऐसे नहीं करना एग्जाम में, इतना टाइम नहीं। 105 है तो ऐसे करेंगे, 4 करेंगे तो 4 दूना 8, 2 रिमाइंडर बचा, 5 आया तो 25, 4 छक्के 24, एक रिमाइंडर बच गया। तो 7 का पावर एक रिमाइंडर बच गया। 7 का पावर एक रिमाइंडर बच गया तो 7 आपका यूनिट डिजिट आंसर आ जाएगा। देखिए कितने ईजी से सॉल्व होता है क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 2137 का पावर 754। तो ये भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। देखिए कैसे आराम से करेंगे, इसको उड़ा देंगे क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। ये देखिए आपका ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सीजीएल का, और ये सीजीएल में ही पूछा गया, फिर सीपीओ में भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन है। तो इसमें तो हम डायरेक्ट, इससे कोई मतलब नहीं है। 7 का पावर कुछ भी हो तो पहले उसको डिवाइड करेंगे। चलिए अब ऐसे नहीं करते, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 7 का 4 है, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे अगर 4 से तो क्या होगा, इसको 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, 3 बचा और 5 बचा, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, फिर 3 बचा और 4 बचा, फिर 4 8 जा 32, तो 2 रिमाइंडर बच गया। इसका क्या रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। और कोई किसी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सर नहीं अच्छे से बताइए, तो चलिए एक बार फिर से बता देते हैं। ऐसे 754 को आप अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 एकम 4, 3 5, 4 8 32, 5 में से 2 गया 3 और 4, फिर 4 8 32, रिमाइंडर क्या बच गया आपका, रिमाइंडर आपका 2 रिमाइंडर बच गया। जब 2 रिमाइंडर आपका बच गया, देखिए ऐसे करिएगा तो आराम से, ये एग्जाम में नहीं करना है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 7 का पावर 2 रिमाइंडर, तो 7 का पावर 2 कितना होता है 49। तो 49 में आपका 9 आपका यूनिट डिजिट हो गया। समझ आ रहा है? देखिए कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बहुत ईजी तरीके से। तो इसका 7 आंसर हो जाएगा, इसका आपका 9 आंसर। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देख के लगेगा कि हार्ड क्वेश्चन, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन देखिए कैसे उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे, सेकेंडों में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ 433 इंटू 456 इंटू 43 n इज n+2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू पूछा गया है। तो हमको क्या दिया हुआ है, 433, ब्लू से 433 इंटू में 456 इंटू में 43n बराबर आपका n+2 दिया हुआ है। तो यूनिट डिजिट हमको निकालना है। यूनिट डिजिट निकालना है तो 3 इंटू में 6 करेंगे तो कितना होगा 18। तो 18 का यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा। फिर 8 इंटू में n करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 8 इंटू में n बराबर n+2 हो गया। अब इससे ज़्यादा हम बेसिक नहीं बता सकते। क्वेश्चन देखिए फिर से, इससे कोई मतलब नहीं है हमको।
3 इंटू में 6 करेंगे तो 18 आएगा, 18 का 8 यूनिट डिजिट होगा, 8 इंटू में n करेंगे तो ये आ गया बराबर n+2 आपका। तो अब हम लोग इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है। तो पहला ऑप्शन है 1, तो 8 इंटू में 1 करेंगे 8, यहाँ पे 1 + 2 3, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे 8 अगर लेंगे तो 8 इंटू में 8 64, 64 का 4, 64 का आपका 4 यूनिट डिजिट आ जाएगा, और यहाँ पे 8 और +2 10, 10 का 0 होगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब आपका थर्ड है कि 3, तो 8 इंटू में 3 करिएगा तो 24 का 4 आ जाएगा, 3 + 2 5, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब लास्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे 6, तो 8 इंटू में 6 करते हैं तो 48 आ रहा है आपका, तो 48 आ रहा है। यहाँ पे 6 + 2 कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो यहाँ 48 का यहाँ पे आपका 8 यूनिट डिजिट आ रहा है, यूनिट डिजिट, और यहाँ पे भी 8 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 6 जब 48 की है तो 48 का 8 आ गया ना यूनिट डिजिट, और यहाँ पे देखिए 6 + 2 की है 8, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका 6n का वैल्यू हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोला गया द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, इन ये प्रोडक्ट दिया हुआ है इसका यूनिट डिजिट बताएंगे। तो ये भी बहुत ईजी सा सवाल है, हलवा है, हलवा आराम से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी वे में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो नए जुड़े हैं इस चैनल में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाइएगा, बेल आइकन दबा के शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, क्योंकि उनको फ़ायदा हो जाए। इसका यूनिट डिजिट निकालना है हमको, तो इससे कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, हमको लास्ट डिजिट से मतलब है। तो हम लोग देखिएगा यहाँ पे 7 × 5 कितना होता है, बोलिए 35, 35 का 5 यूनिट डिजिट हो गया। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे 5 × 8 कितना होता है, बोलिए जल्दी, 5 × 8 40, 40 का 0 यूनिट डिजिट। फिर 0 को किससे भी कीजिएगा तो 0 ही आएगा, इसको भी 0 से कीजिएगा तो 0 ही आएगा, तो ये आपका 0 यूनिट डिजिट आ गया। फिर से इसको समझते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमको लास्ट वाले से मतलब है। 7 × 5 35, 35 का 5 यूनिट, देखिए 35 का 5 आएगा ना आपका यूनिट डिजिट, तो वही लिखे हैं, तो 5 × 8 कीजिएगा तो 40, तो 40 का आपका 0 यूनिट डिजिट आएगा लास्ट वाला, तो 0, 0 इंटू में 3 कीजिएगा तो 0 आएगा, 0 इंटू में 9 कीजिएगा तो 0, 0 जहाँ दिख गया आपका तो वो पूरा का पूरा खेल ही हो जाता है, यूनिट डिजिट 0 कर देगा, तो 0 आपका आ जाए तो इसका 0 आंसर हो गया। तो नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट 122 का पावर 173 का आपका यूनिट डिजिट बताना है। तो ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो देखिए 122 का अगर 173 पावर दिया हुआ है तो हमको निकालना है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। और 2 का क्या रूल करता है, कोई भी अगर पावर में हो उसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो इसको, तो आपका 4 4 जा 16 आएगा, और 1 3 मतलब 1 रिमाइंडर इसका आपका बच जाएगा। तो देखिए अगर किसी को दिक्कत हो तो ऐसे भी करके देख सकते कि 1 रिमाइंडर कैसे बच रहा है। 173 को अगर आप 4 से, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में ऐसे करना है जैसे हमने किया, 4 4 जा 16, 1 3 4 3 जा 12, 1 आपका रिमाइंडर बच गया। ऐसे करना है एग्जाम में, मन मन में करना है, ऐसे नहीं करना है एग्जाम में। ये तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए हम बता रहे हैं ऐसे अच्छे से। तो 2 का पावर 1 आपका आ गया, 2 का 1 आ गया, 2 का पावर 2, तो 2 इसका यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा। इसका 2 हो गया यूनिट डिजिट। देखिए कितना इजी से क्वेश्चन बन रहा है, आराम से सीजीएल का क्वेश्चन बन रहा है। अच्छा, ये भी आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट 2153 का पावर 167 गुने 8267 का पावर 153। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। क्या बोल रहा है कि 2153 का पावर आपका दिया हुआ है 167 गुने में 8267 का पावर दिया हुआ है आपका 153, ठीक है।
तो इसको भी आराम से करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं हमको। 3 से 3 का पावर, इससे भी कोई मतलब इसका। तो 3 का रूल क्या कहता है कि जो भी पावर में हो उसको 4 से डिवाइड हमको कर देना। तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना रिमाइंडर है, तो 4 4 जा 16 कट रहा है, 4 1 जा 4, 3 इसका रिमाइंडर बच गया। तो इसमें आपका 3 का पावर 3 आ गया इंटू में इसमें 7 का, 7 का भी रूल कहता है कि 4 से डिवाइड करना है। तो इसको भी 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 4 3 जा 12 होगा, 3 रिमाइंडर बच गया आपका, 3 33 हो जाएगा, 4 8 जा 30, तो इसका 1 रिमाइंडर आपका बच जाएगा। तो आपका 7 का पावर 1 हो गया। तो 3 का पावर अगर आपका 3 कितना होता है, 27 होता है। 3 का पावर आपका होता है 27, तो 27 का 7 यूनिट डिजिट आ गया, इंटू में 7 आपका 49। तो 49 का भी आपका 9 यूनिट डिजिट आंसर हो जाएगा आपका। इसमें हमने ये नहीं लिखा था, गलती मिस्टेक हो गया था, हमने ये नहीं लिखा था ऑप्शन इसका क्या है 1 3 7 1 है, बी 3 7 9। तो क्या आ रहा है हमारा 9 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा 9। देखिए कैसे, फिर से एक बार बताते हैं। इसका यूनिट डिजिट निकालना है, 122 का पावर 173, तो हमको 12 से कोई मतलब नहीं है, 2 से मतलब है। तो 2 का पावर कुछ भी है तो रूल कहता है कि हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 173 को 4 से डिवाइड किए तो एक रिमाइंडर बच रहा है, तो 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 यूनिट डिजिट, इसका 2 आंसर आ जाएगा आपका, इसका 2 आ जाएगा। इसका बोल रहा है 2153 का पावर 167 है, गुने 82 8267 का पावर 153 है, और इसका 2153 का पावर 167 है और 8267 का पावर 153 है। तो हमको 215 से मतलब नहीं, 3 का पावर 167 है। तो 3 का पावर 167 है, तो 3 का रूल क्या कहता है कि जो पावर में उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको 4 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 4 4 जा 16 हो गया आपका, कट गया 7 आ गया, 4 1 जा 4, 3 आपका रिमाइंडर बच गया। तो यही ना लिखे कि 3 का पावर 3 रिमाइंडर बच गया है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या, 7 का पावर 153 है। तो 7 का पावर 153, तो 7 का रूल क्या कहता है कि जो पावर में उसको 4 से डिवाइड करना है। तो उसको 4 से अगर डिवाइड करना है तो 153 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तिहाई 12 आपका आ जाएगा, 3 बचा 33, फिर 4 8 चौके 32, तो आपका एक रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ 7 का पावर 1 हो जाएगा। अब 3 का पावर 3 आपका देखिए 27 होता है। 3 का पावर 3 क्या होता है आपका 27, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो 27 में आपका 2 से कोई मतलब नहीं है, 7 ही ना यूनिट डिजिट होगा, तो हमने ये आपका 7 ले लिया यूनिट डिजिट। और 7 का पावर 1 7 होता है, 7 गुने में 7 आपका क्या आ गया 49 आ गया। 49 में हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है 9 यूनिट डिजिट आपका आंसर आ गया। इसको नोट डाउन करके चलिएगा। और जो बच्चे नए हमारे चैनल पे जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि रेगुलर वीडियो आएगी यूट्यूब पे आने का। ये मतलब पूरा कोर्स आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद क्लास ओवर करेंगे, फिर उसके बाद कल हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। 14 क्वेश्चन आज रखेंगे क्लास में। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब के सब पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी में। तो हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। द यूनिट डिजिट इन द सम ऑफ 124 का पावर 372 प्लस 124 का पावर 373 इज क्या। कुछ नहीं है क्वेश्चन है, उड़ा देंगे क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। 124 का पावर आपका दिया हुआ है 372 प्लस में 124 का पावर आपका 373 दिया हुआ। तो जैसे ही आप देखते हैं ना, क्या है 4 है, तो 4 का पावर अगर क्या रूल हमने बताया था, कोई मतलब नहीं है हमको इससे, हमको 4 से मतलब है, यूनिट डिजिट से मतलब है। तो हमने रूल क्या बताया था, क्या 4 का पावर इवन हो तो 6 यूनिट डिजिट होता है, और 4 का पावर ऑड हो तो 4 यूनिट डिजिट होता है उसका।
तो जिन बच्चों को दिक्कत है वो हमारा पिछला लेक्चर देखे, एक एक वीडियो में एक एक नंबर के ऊपर हमने अच्छे से बताया है कि क्या इसका रूल है, क्या यूनिट डिजिट है, कैसे क्या होगा, सब कुछ बताया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा पिछला वाला वीडियो जाके देखें, तब आपको क्लियर होगा अच्छे से, नहीं तो अभी देखिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो 4 का पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट क्या आता है, 6 आता है। तो 4 का पावर क्या है, 372। 372 क्या है आपका, 372 आपका एक इवन नंबर है। और इवन नंबर ऑड नंबर भी बताया हमने पिछले लेक्चर में, सब की इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 होता है इवन नंबर, सब बताया, सब जाके देखिएगा पिछले लेक्चर। तो 4 का पावर इवन हो तो आपका यूनिट डिजिट 6 आ जाता है प्लस में। फिर 4 का पावर अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट आपका 4 आ जाता है, यूनिट डिजिट आपका 4 आ जाता है। 6 + 4 कितना होगा, 10 होगा। तो 10 में आपका 0 यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसमें लिखना भूल गए हम, ये भी आपका कहाँ एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। आपका ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सीजीएल का क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे कि 124 का पावर 372 था प्लस 124 का पावर 373 था। 4 का रूल, हम दोनों में 4 आ रहा है यूनिट डिजिट, हमको 12 से कोई मतलब नहीं है। तो 4 का क्या कहता है कि 4 का पावर अगर ऑड हो तो आपका 4 यूनिट डिजिट आएगा, 4 का पावर इवन हो तो आपका 6 यूनिट डिजिट आएगा। तो 4 का पावर ये इवन है तो 6 यूनिट डिजिट आ गया, 4 का पावर ये ऑड है तो 4 यूनिट डिजिट आ गया। तो 6 + 4 10 आ गया। 10 में हमको 1 से कोई मतलब नहीं है, 0 आपका यूनिट डिजिट हो गया। तो 0 आपका यहाँ पे आंसर हो गया, 0। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका यूनिट डिजिट पूछा, तो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया है एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। तो आपका 25 का पावर अगर 25 का पावर आपका दिया है 6251 आपका दिया हुआ है 25 का पावर। फिर आपका दिया हुआ है 36 का पावर दिया हुआ है 528 प्लस 73 का पावर आपका दिया हुआ है 54। यही हमको निकालना है कि क्या होता है इसका आंसर। तो हमको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको इससे मतलब नहीं है 5 का अगर पावर कुछ भी हो, इसलिए बोल रहे हैं कि पिछला लेक्चर जाके देखिए कि उसमें हर एक कॉन्सेप्ट 0 से लेकर 9 तक का जो यूनिट डिजिट का जो रूल होता है सब बताया है, इसलिए पिछले लेक्चर में जाके देखिएगा। 5 का अगर पावर कुछ भी करेंगे तो हमने बताया है कि वो उसका वैल्यू क्या होता है, सेम ही आता है, 5 ही आता है यूनिट डिजिट। 5 का पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट सेम आता है। तो इसमें हमको 3 से भी कोई मतलब नहीं। 6 का पावर कुछ भी है, ये भी हमने पिछला लेक्चर में बताया है कि 6 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट आपका 6 ही आता है। और 3 का इससे कोई मतलब नहीं। 3 का अगर पावर कुछ भी हो तो हमने बताया कि 3 का रूल क्या कहता है कि जो पावर में उसको 4 से डिवाइड कीजिए। तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देते, 4 1 जा 4, 1 आया 4 14, 4 3 जा 12, आपका इसका 2 रिमाइंडर बच गया। तो यहाँ पे 3 का पावर आपका 2 आ गया। तो फिर देखिएगा यहाँ 5 + 6 प्लस में 3 का पावर 2 9, तो कितना आ गया आपका, 5 का 5 लिख दिया, 6 का 6 लिख दिया, 3 का पावर 2 9। तो 5 + 6 11, 11 और 9 20, तो 20 आ गया आपका। तो 20 में आपका 0 यूनिट डिजिट इसका आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट, फिर से देखते हैं। इसका 124 का पावर 372, 124 का पावर 373 था। तो 4 हमको 12 से मतलब नहीं है। 4 का पावर अगर इवन हो तो 6 यूनिट डिजिट आता है। 4 का पावर ऑड हो, 373 एक ऑड नंबर है तो उसका 4 यूनिट डिजिट आता है। तो 6 + 4 10, 10 का 0 यूनिट डिजिट हो गया। इसका बोला द यूनिट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन 25 का पावर 6251 प्लस 36 का पावर 528 प्लस 73 का पावर 54। तो हमको
2 से कोई मतलब नहीं है तो 5 का पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 आता है। फिर 3 से कोई मतलब नहीं, 6 का पावर कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आता है। फिर 7 से कोई मतलब नहीं, 3 का पावर अगर कुछ भी हो तो, और जो भी 3 का रूल कहता है कि जो भी पावर में उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, 1 1 4 आ गया, 4 6 जा 12, 2 रिमाइंडर बच गया। तो 3 का रूल कहता है 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उसको पावर में ले लेते हैं। तो 3 का पावर 2 ले लिया हम लोग, तो 5 का 5 लिख दिया, 6 का 6 लिख दिया, और 3 का पावर आपका 2 9 लिख दिए। तो 5 6 11 9 20 20 हो गया, 20 में 0 आपका यूनिट डिजिट हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इतना ही हम लोग क्लास में आज करेंगे। इसको नज़दीक लिख देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। 14 क्वेश्चन हमने देखा कि यूनिट डिजिट में कैसे हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत इजी तरीके से। सारे के सारे आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में एमटीएस में आपका सब में सीपीयू में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। फिर कल एक और लेक्चर रखेंगे हम लोग यूनिट डिजिट के क्वेश्चन पे। कल और 15 से 16 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन जितना भी क्वेश्चन बनता है वो करेंगे। फिर यूनिट डिजिट पे किसी ने यूट्यूब पे 30 से 35 क्वेश्चन नहीं करवाएगा, मैं करवा रहा हूँ। एक एक टॉपिक पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, हर एक टॉपिक पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। यूट्यूब पे आपको सब कुछ फ़ायदा होगा, फ्री में होगा। बस एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा। और अगर कुछ भी अच्छा लगे वीडियो में तो कमेंट करके मेरे को बताइएगा कैसा वीडियो लगे, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, क्रिएटर को मोटिवेशन मिलता है। और जो कुछ भी समझ नहीं आया तो मेरा व्हाट्सअप नंबर या फ़ोन नंबर दिया, उस पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे को फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया, वहाँ पे भी आप फॉलो करके मेरे साथ मैसेज में संपर्क में रह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू।